इसके बाद मैंने एक राउट बना रखा है जिसका है कि गेट रिचार्जेस, कि हमको वो रिचार्जेस दो जो जो हमने मतलब डाले हैं। तो हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है कि जैसे ही हम जो भी मैंने रिचार्ज इसके अंदर मैं पुट करूँगा वो सारे के सारे डेटाबेस में मैं स्टोर करवाऊँगा। उन सारे रिचार्जेस की रिपोर्ट एक टेबल में बना करके वापस ला रखी है, नथिंग एल्स। हमने एक क्वेरी लगा रखी है फाइंड ऑल करके। तो फाइंड ऑल क्या करता है एक्चुअली, फाइंड ऑल वो सारी क्वेरीज लेकर के आएगा। एक्चुअली फाइंड ऑल में यहाँ पे क्या हो रखा है कि हमने सारी की सारी ही उठा रखी हैं, जितनी भी रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में मेंटेन हो रखे हैं ना एंट्री टेबल में, वो सारे के सारे उठा रखे हैं। अब अभी तो ये कोड का वो है पैटर्न। मैं जैसे ही हम इसको विजुअली लेके जाएंगे ना, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और रही बात कोड की, तो I'll add a link in the description of, and after you click on that link you will get all the code. I'll add a Google Drive link in that. So after that we have a recharge route. इस राउट के अंदर मैंने क्या कर रखा है कि मैंने ये दूसरी ऐप है एक्चुअली अपनी। अभी हमारा ये जो लोकल होस्ट चल रहा है ये 3000 पे चल रहा है, और दूसरा वाला लोकल होस्ट जो मैंने चला रखा है वो 3005 पे चला रखा है। तो मैंने फैच की एपीआई के थ्रू हमने एक रिचार्ज वाली एपीआई जो 3005 वाले लोकल होस्ट पे बना रखी है, मतलब थर्ड पार्टी ऐप के अंदर जो मैंने ही बनाया है, उसको हम हिट कर रहे हैं। पोस्ट की रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, हम उसके अंदर डेटा भेज रहे हैं, हम आईडी भेज रहे हैं, मोबाइल नंबर भेज रहे हैं, और साथ के साथ में हम भेज रहे हैं अमाउंट। आफ्टर दैट हमने क्या कर रखा है, जो भी हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आया उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर जेसन में कन्वर्ट करे हुए हमने उस रिस्पॉन्स को कंसोल करवा रखा है। कंसोल करवाने के बाद जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया, जैसे कि सक्सेस का रिस्पॉन्स बेसिकली आना चाहिए कि हमने जो रिचार्ज के लिए रिक्वेस्ट डाली थी उस पर क्या रिस्पॉन्स आएगा। एक्चुअली उस पर अभी तो फ़िलहाल तो 0 ही रिस्पॉन्स आएगा एट द टाइम ऑफ एपीआई हिटिंग, बट आफ्टर दैट व्हेन लाइक देयर इज सम पर्सन एज वेल। हम ये सोच सकते हैं कि जैसे मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, मैंने रिचार्ज किया, वो एक थर्ड पार्टी पे गया, तो थर्ड पार्टी पे कोई ना कोई बैठा हुआ होगा वहाँ पे जो कि उस रिचार्ज को सक्सेसफुल या फेल करेगा। तो जैसे ही वो सक्सेसफुल करेगा एट द टाइम ऑफ एपीआई हिटिंग वो हमको पेंडिंग रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, लेकिन बाद में कभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो उस रिचार्ज को देखता है और वो सक्सेस कर देता है कि ये सक्सेसफुल हो गया। तो वो हमारे पास कैसे आएंगी चीज़ें, या तो हम बार बार एपीआई हिट करते रहेंगे कि क्या सक्सेस हुआ, क्या वो रिचार्ज सक्सेस हुआ, या फिर हम कॉल बैक यूज़ करेंगे। कॉल बैक को ही हम एक तरह से वेबबुक बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही ये वाली चीज़ हमारे पास, अभी तो ये हो जाएगा अपडेट और पेंडिंग में चला जाएगा ये। और आफ्टर दैट मैंने ये लगा रखा है कि ये वाली ऐप जो है 3000 पे रनिंग कर रही है, नथिंग एल्स। So this is the index file. We have created one index.html फाइल जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 फील्ड्स बना रखे हैं, जिसके अंदर मैं एक मोबाइल नंबर, सॉरी दिस शुड बी मोबाइल नंबर, एम नंबर यू कैन से, एम नंबर, एंड दिस शुड बी अमाउंट। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि हमने 2 वो बना रखे हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स बना रखे हैं, जिसके अंदर एक के अंदर हम मोबाइल नंबर एंटर करवा रहे हैं, एक के अंदर हम अमाउंट एंटर करवा रहे हैं, और सबमिट का बटन दबा रखा है। और फॉर्म के अंदर मैंने एक एक्शन बना रखा है जो कि रिचार्ज वाली एपीआई को हिट करता है। तो रिचार्ज वाली एपीआई क्या है, रिचार्ज वाली एपीआई, आई कैन शो यू द रिचार्ज वाली एपीआई अगेन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये है रिचार्ज वाली एपीआई, दिस वन, ये रिचार्ज वाली एपीआई है, जिसके अंदर हम क्या लेकर के आ रहे हैं, आईडी लेकर के आ रहे हैं। आईडी कैसे लेकर के आ रहे हैं, आईडी एक्चुअली हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास रिचार्ज आता है तो हमारे पास रिक्वेस्ट आता है, तो रिक्वेस्ट की बॉडी से हमने क्या कर रखा है कि टेबल में डेटा क्रिएट कर रखा है, और जो टेबल में डेटा क्रिएट कर रखा है उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके थ्रू हम उसकी आईडी पकड़ रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस में आईडी कॉलम जो है वो अपने आप बनता है क्योंकि यूनिक होता है वो। एक्चुअली मैंने इसमें लगा रखी है ये चीज़ कि ये जो आईडी कॉलम है ये प्राइमरी की हो और ऑटो इंक्रीमेंट हो, तो बेसिकली हमको आईडी डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप बनती है डेटाबेस में। तो ये जैसे ही हमारी आईडी बन गई, उसके बाद मैंने इसके अंदर मोबाइल नंबर सेव करवा दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर अमाउंट सेव करवा दिया।
सो दिस इज़ द इंडेक्स फाइल बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम नंबर और अमाउंट जो है वो सेव करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर। फिर ये एक ऑल रिचार्ज की मैंने एक HTML फाइल बना रखी है, जिसके अंदर हम सारे के सारे रिचार्जेस जो हमने कर रखे हैं वो हम देख रहे हैं। डोंट वरी अबाउट द कोड, अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोड मैं आपको दे दूंगा। कोड आपके पास मैं यस गूगल ड्राइव के अंदर डाल के मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, सो यू कैन गेट द कोड कम्प्लीटली। सो उसके बाद आपको समझने में ना और भी आसानी हो जाएगी। सो दिस ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि एक टेबल क्रिएट कर रखी है, जिसके अंदर हम ये तीन चीज़ दिखा रहे हैं कि मोबाइल नंबर, अमाउंट और उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस बेसिकली ज़ीरो, ज़ीरो इज़ फॉर पेंडिंग एंड वन, वन इज़ फॉर सक्सेसफुल स्टेटस। सो उसके अंदर मैंने अपेंड करवा रखी है रोज़। जे क्वेरी के थ्रू मैंने एक ये गेट रिचार्ज करके API हिट कर रखी है, जो मैंने आपको दिखाई थी index.js के अंदर। सॉरी, गेट रिचार्ज। सो ये वाली API मैंने हिट कर रखी है, जिसके अंदर हम सारा का सारा डेटा निकाल करके ला रहे हैं और थ्रो कर रहे हैं HTML फाइल पे। तो ये हो गया बेसिकली हमारा टोटल काम, जो कि रिचार्ज ऐप के अंदर मैंने कर रखा है।